सो 2022 तो खत्म हो चुका है एंड 2023 भी स्टार्ट हो गया है। बट क्या आपको पता है 2022 इंडिया के लिए कितना अच्छा था या फिर कितना इंप्रूव हुआ इंडिया? एंड आपको तो पता ही होगा कि 2020 एंड 2021 इंडिया के लिए उतना अच्छा साल नहीं रहा बिकॉज ऑफ कोविड। एंड 2022 के स्टार्टिंग में भी कोविड केसेस आ रहे थे बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट एंड अभी फिर से कोविड केसेस फिर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं एक इन डिटेल वीडियो इसी चैनल पर बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा। एंड देखो, इंडिया का प्रोग्रेस होने का मतलब है डायरेक्टली हमारा ही प्रोग्रेस होना। एंड देन मैंने इस वीडियो को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो, क्योंकि इन्हीं 7 फैक्टर्स से एक कंट्री एडवांस होता है और यू कैन से इंप्रूव होता है, जो कि आप लोगों के सामने है। तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को टाइम स्टैम्प वाइज डिवाइड भी किया है। तो जो भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप लोग जाकर देख सकते हो। और अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस इन फ्यूचर भी देखने हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड देन बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। Through the COVID years, the focus was on economy. Now that the new GDP numbers have come in, let's have a quick look at how we have surfaced. भारतीय इकोनॉमी अगले 7 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद भारत के लिए चीन को पीछे छोड़ना आसान नहीं होगा। तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो अपडेट है ये आधा है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर अप्रैल महीने से स्टार्ट होता है एंड करेंटली 3rd क्वार्टर खत्म होकर 4th क्वार्टर अभी स्टार्ट हुआ है। एंड ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। फर्स्टली इकोनॉमिक पावर ऑफ इंडिया इन 2022। बट हाँ, Q1 का जो डेटा है वो अच्छे से अवेलेबल था जब मैं ये इस वीडियो का रिसर्च कर रहा था। यानी अप्रैल में जून 2022 में 64.95 लाख करोड़ एस्टिमेट किया जा रहा था, जो कि पिछले साल Q1 से 26.7% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। एंड अगर आप लोगों को जीडीपी समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि उस पर्टिकुलर क्वार्टर में कितने फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उस चीज का डाटा है ये। एंड इससे आप लोगों को एक चीज और समझ में आता है कि जितने ज्यादा लोग परचेस करेंगे चीजें तो उतना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो लोग सबसे ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं तो इसी वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। एंड जब Q2 का डेटा अच्छे से निकल जाएगा तब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूरा का पूरा बताऊंगा कि फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 में क्या क्या चीजें हुए हैं, उसके बारे में उस वीडियो में बात करेंगे। सेकेंडली, लेट्स टॉक अबाउट द डेमोग्राफिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2022। सो डेमोग्राफिक पावर का मतलब होता है पॉपुलेशन। एंड देखो, यूनाइटेड स्टेट्स का ये प्रेडिक्शन है कि बाय द एंड ऑफ 2023 इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में। एंड देखो, इंडिया में ये होने के जितने ज्यादा फायदे भी है उतने ज्यादा नुकसान भी है, वो मैं आप लोगों को किसी सेपरेट वीडियो में जरूर बताऊंगा। बट इंडिया का एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 में 1.2% था, बट उससे पहले के जो 10 साल थे उस पे जो एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ था वो 1.7% का था, जो कि ज्यादा था। एंड इन 2019 एंड 2021 इंडिया टोटल फर्टाइल रेट TFR, यानी हर एक मैरिड वुमेन के ऑन एन एवरेज 2 बच्चे हैं। एंड इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज्यादा है अगर आप लोग नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से कंपेयर करते हो तो। एंड इसका एग्जाम्पल आप लोगों को अपने आसपास ही देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों के फैमिली मेंबर्स में बहुत जितने भी बड़े लोग हैं वो बाहर काम करने जरूर जाते हैं हर दिन। वही ओल्डर लोग घर पर रहते हैं जिनको पेंशन मिलता है, क्योंकि पहले वो किसी गवर्नमेंट या फिर रेलवे नौकरी पर काम करते थे एंड उसके बदले उन लोगों को पेंशन मिलता है। एंड उसी के वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिक पावर है वो भी इंक्रीज होता है। एंड इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 15 to 64 ईयर्स वाले लोगों के ही है। एंड इसी की वजह से इंडिया बहुत ही ज्यादा आगे जा सकता है पॉपुलेशन के वजह से। थर्डली, लेट्स टॉक अबाउट द मिलिट्री पावर ऑफ इंडिया इन 2022। सो इंडिया के ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो मिलिट्री को कैसे भूल सकते हैं। सो इंडिया ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग में 4th नंबर पर आता है। एंड इंडिया का डिफेंस बजट फॉर 2022 टू 2023 है $5,25,166 करोड़, यानी $70.6 बिलियन, जहाँ 31% सैलरीज में चले जाएंगे, 25% पेंशन में चले जाएंगे एंड देन रिमेनिंग जो बचता है 24% उससे वेपन्स, इक्विपमेंट्स एंड देन मॉडिफिकेशंस के लिए वो प्रोवाइड किए गए हैं। एंड वहां से अगर फर्दर डिवाइड करें तो आर्मी के लिए 58%, एयरफोर्स के लिए 19% एंड नेवी के लिए 16%। एंड बहुत से नए नए चीजें भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि अग्निपथ स्कीम। हालांकि बहुत लोगों को ये स्कीम पसंद नहीं आया है, बट इसके ऊपर मैं एक फुल रिसर्च के साथ वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। एंड देन INS विक्रांत, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, वो भी एक बहुत ही बड़ा स्टेप है आत्मनिर्भर भारत का। एंड मिसाइल्स में भी इंडिया पीछे नहीं है, जहां ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सटेंडेड वर्जन को इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। फोर्थली, लेट्स टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स पावर ऑफ इंडिया इन 2022। सो इस पॉइंट को हम लोग फर्दर 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड एनवायरनमेंट का बात करें तो इंडिया इज 5th
5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा है। क्योंकि देखो इंडिया 2023 में चाइना को भी पीछे छोड़ देने वाला है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट हम लोग अभी भी फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, इन सब चीजों पर हम लोग डिपेंडेंट है। कहने को तो आप लोगों ने ईवी कार खरीद लिया है, लेकिन आप लोग फिर भी पोल्यूशन करोगे, क्योंकि इंडिया में 77% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके ही आता है, या फिर बोल सकते हो कि बनाया जाता है, जहां 72.5% कोल से बनाया जाता है, 4.2% नेचुरल गैस से, एंड लास्टली 0.3% ऑयल से। बाकी 23% रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से बनाए जाते हैं। बट हाँ, 2023 में 50-50 करने का प्लान है, यानी 50% रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से एनर्जी बनाया जाएगा एंड देन 50% फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके बनाया जाएगा। बट देखते हैं क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि इंडिया ने ये क्लेम किया है कि बाय द एंड ऑफ 2070 इंडिया कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएगा। एंड इसी की वजह से इंडिया का जो कैपिटल सिटी है दिल्ली, वो ही वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। ऑन द अदर हैंड, रिसोर्स पावर का बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, जिसका नाम है भडला सोलर पार्क, और ये राजस्थान में है। एंड ये सोलर पावर प्लांट 14,000 एकर्स का एरिया कवर करता है फॉर प्रोड्यूसिंग 2245 मेगावाट। एंड ये अकेला प्लांट पूरा कोलकाता को लाइट अप कर सकता है। एंड इसी तरीके से इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे कि अभी 23% रिन्यूएबल सोर्सेज से आते हैं। तो वही मैंने पहले भी बताया कि इंडिया ने ये क्लेम किया है कि बाय द एंड ऑफ 2030 ये 50-50 हो जाएगा, यानी 50% रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से आएंगे एंड 50% फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके आएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ 2070 इंडिया पूरा का पूरा कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएगा। एंड इसमें बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जीज आते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स, बायो प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट्स, एंड बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बात जरूर करूंगा। फिफ्थली बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया इन 2022। सो एज यू गाइज ऑल नो दैट इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, जैसे कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। एंड 2022 के इलेक्शन में बहुत सारे ट्विस्ट आए हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एंड पंजाब में इलेक्शंस जीते हैं, जहां कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जीता मेजोरिटी सीट्स के साथ। एंड इसी तरीके से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जिनको बताना आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड ये पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में कैसे इलेक्ट होते हैं, उन सब के बारे में भी उस वीडियो में बात करेंगे। सिक्सली बात करते हैं कल्चरल पावर ऑफ इंडिया इन 2022। देखो इंडिया एक ऐसा देश है जहां आप लोगों को हर एक कल्चर के लोग देखने को मिल जाएंगे। एंड इसी वजह से इंडिया को कहा जाता है इट इज अ मिक्सचर और फ्यूजन ऑफ डाइवर्स कल्चर, जहां आपको कश्मीर से लेकर साउथ इंडिया तक हर एक चीज डिफरेंट मिलेगा। एंड इंडिया के बाहर रहने वाले लोग कहते हैं कि इंडिया के लोग कितना गरीब है, यानी फॉरेनर्स कहते हैं, बट आप लोगों के पास जो कोहिनूर है वो भी हमारा ही था। एंड यहाँ आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड 705 ट्राइबल कम्युनिटीज देखने को मिल जाएंगे। एंड ये जो मैंने ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बताया है, ये ऑल टोटल 104 मिलियन लोग हैं, जो कि 8.6% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड अभी आप लोग ये सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा एक कल्चर है। एंड हम लोग हर साल इंडिया में 1000 से भी ज्यादा फेस्टिवल्स मनाते हैं, और होगा भी क्यों नहीं, जहाँ 705 ट्राइबल कम्युनिटीज है, तो इतने सारे कम्युनिटीज है तो उनके भी फेस्टिवल्स जरूर होंगे। तो हम लोग 1000 से भी ज्यादा फेस्टिवल्स एक साल में सेलिब्रेट करते हैं। एंड उसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इस चैनल पर जरूर बताऊंगा। एंड बहुत सारे एलिमेंट्स है जो इंडियन कल्चर में है, वो बाहर भी लोग बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, फूड एंड बहुत कुछ। लास्टली बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल पावर ऑफ इंडिया इन 2022। तो बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का, तो फाइनल ईयर 2022 में इंडिया में 15.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। एंड अगर हम इसको 2021 से कंपेयर करते हैं, तो विद अ टोटल रेवेन्यू ऑफ $227 मिलियन। एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ है 5G का। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग जैसे चीजों को और बढ़ावा दिया गया है इस साल। एंड मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंडिया बहुत देर से समझेगा हर एक चीज को। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मार्केट दोनों इक्वली ही चलेंगे। बिग बास्केट एंड बहुत सारे ऐसे साइट्स है जहाँ से आप लोग ऑनलाइन ग्रोसरीज मंगवा सकते हो, लेकिन लोग बाजार जाकर ही सब्जी खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग बार्गेन कर सकते हैं। जो भी फल या फिर सब्जी आप लोगों को अच्छा लगे वही आप लोग ले सकते हो। जैसे कि स्विगी एंड जोमेटो आने के बाद क्या लोग रेस्टोरेंट जाना बंद कर दिए हैं? नहीं। तो हर एक चीज को एडॉप्ट करने में थोड़ा सा तो टाइम जरूर लगता है। एंड ऐसे बहुत से लोग हैं रूरल इंडिया में, जहाँ पर वो लोग इंटरनेट को यूज ही करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग अगर इंटरनेट यूज करेंगे तो उनके साथ स्कैम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी लोग रूरल इंडिया में रहते हैं जिन लोगों को इंटरनेट चाहिए बट उन लोगों को मिलता नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जितना स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, हमारे थिंकिंग को भी उतने स्पीड से ही बढ़ाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स को छोड़ के और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशंस है, लेकिन 98% लोगों को वही सेम चीज करना है, क्योंकि बाकी हर कोई वही चीज कर रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो थिंकिंग का स्पीड है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंटरनेट
का स्पीड अभी आप लोगों को 1 Gbps पर सेकेंड मिलता है, लेकिन हमारा जो थिंकिंग स्पीड है वो 1G वाले जनरेशन पर ही रह गया है। सो एट लास्ट देखो, इस देश के बिना हम लोग अधूरा है एंड हमारे बिना ये देश अधूरा है। एंड ये जो मैंने 7 पॉइंट्स के बारे में बात किया है वो सभी के सभी इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। जैसे कि मेरा ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के बिना नहीं चल सकता। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस इन फ्यूचर भी देखने हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। एंड मैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर इन डिटेल वीडियो जरूर अपलोड करूंगा इस चैनल पर हर संडे। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने या फिर जानने को मिला वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे हम लोगों का ये जो कम्युनिटी है ये ग्रो होगा। क्योंकि हर कोई चाहता है ग्रो करे, चाहे वो इंडिया हो या फिर मेरा ये यूट्यूब चैनल, और वो आपके बिना अधूरा है। बाकी आप लोग मेरे इन दोनों वीडियोस को अभी चेकआउट कर सकते हो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक नए वीडियो के साथ, जहां मैं मुश्किल टॉपिक को आसान भाषा में समझाने का कोशिश करता हूं। एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।